नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। उर्दू से इतनी ही तकलीफ है तो भारत की करेंसी को हाथ से मत छूना। ना, बिल्कुल दूर रहना। भारतीय रेल से यात्रा भी नहीं करना। 11 नंबर की सवारी का इस्तेमाल करना। हम हिंदू हैं, हिंदू होकर हिंदुस्तान के भीतर नए भारत में उर्दू क्यों पढ़ें? हम हिंदुस्तान में हिंदी को ठोकर मारकर हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए खीसे निपोड़ सकते हैं, लेकिन पैकेट के ऊपर उर्दू में काहे लिखा बे? इंग्लिश चलेगी, उर्दू नहीं। हिंदू का व्रत है, हिंदू अपने व्रत में हिंदी में लिखे हुए पैकेट की चीजें ही खाएगा। व्रत में उर्दू लिखा हुआ देख लेने भर से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। राम 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 राम। हल्दीराम वाले अंग्रेजी और उर्दू में लिखे पैकेट से धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं क्या? हल्दीराम के इस फलाहारी पैकेट के भीतर क्या क्या है वो सब कुछ ऊपर अंग्रेजी और उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू के इस पैकेट से तकलीफ है, लेकिन ये घोर राष्ट्रवादी पैकिंग है। इस उर्दू से तकलीफ नहीं है। पैकेट पर उर्दू में इसलिए लिखा है क्योंकि इस पैकेट का माल दुबई से बनकर आया है। ये पैकेट पर भी लिखा हुआ है, उसके नीचे फोन नंबर भी लिखा हुआ है। मन करे तो फोन करके पूछ सकते हैं। और हल्दीराम दुबई में अपना माल बनाने के लिए क्यों मजबूर हुआ, ये पता करना है तो सरकार को फोन करके पूछ लो। दुबई वाले उर्दू बोलती, उर्दू छापती, उर्दू खाती। एक बात और, अगर हिंदी से उर्दू के लफ्जों को निकाल दिया जाए ना तो कई कट्टरवादी पोंगाओं को महीने मौन व्रत रखना पड़ जाएगा। दिन भर मुंह से हिंदी उर्दू का मिक्सचर बोलते हैं और उर्दू में लिखी 4 लाइनों के लिए बवाल करते हैं। उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हो तो बगल में अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, वो पढ़ लो। गरीब की वकालत करना मत, क्योंकि व्रत रखने के बाद गरीब तबका हल्दीराम में खाना खाने के लिए नहीं जाता। और बताएं, गरीब ही असल मायने में व्रत रखता है। उपवास का मतलब हल्दीराम में जाकर दबाकर फलाहार खाना नहीं होता। उपवास का मतलब गेहूं का आटा छोड़कर सिंघाड़े का आटा खाना नहीं होता। व्रत का मतलब सादा नमक छोड़कर सेंधा नमक खाना नहीं होता। उपवास का अर्थ उपवास होता है। उपवास का मतलब हल्दीराम में जाकर थाली सजवाना नहीं होता। खैर दोस्तों, उर्दू अगर अंग्रेज बोलते ना तो कट्टरवादियों को उर्दू से बड़ी मोहब्बत होती, उनके बच्चे भी उर्दू माध्यम में पढ़ते। लेकिन उर्दू मुस्लिम कौम की भाषा है, अरब की भाषा है, इसीलिए उनको ऐतराज है। कितनी भी ऐतराज कर लो भैया, सच कड़वा ही होता है। भारत के संविधान के मुताबिक भारत में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से एक उर्दू है, जो भारत के 6 राज्यों की राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और आम बोलचाल बिना उर्दू के हो ही नहीं सकता। किसी पढ़े लिखे आदमी से कभी पूछना। दोस्तों, मसला सिर्फ उर्दू का नहीं है, मसला कुछ और है। पहले मुसलमानों से तकलीफ हुई, फिर मुस्लिम दुकानों से हुई, फिर मस्जिदों से तकलीफ हुई, फिर नमाज से हुई, फिर हिजाब से हुई, फिर बुर्के से हुई, अब लेटेस्ट तकलीफ उर्दू से भी होने लगी है। हल्दीराम वाले ने व्रत में फलाहार वाले स्नैक्स के पैकेट पर उसका विवरण उर्दू और अंग्रेजी में क्यों लिखा? उर्दू भाषा में लिखा विवरण देखकर मुस्लिमों से चिढ़ने वाले कट्टरपंथियों को यह समझ में नहीं आ रहा कि पहले उर्दू को खाना है या फिर पैकेट को फाड़कर उसके भीतर रखे पदार्थ को खाना है। लड़ाई हल्दीराम के मालिक राजस्थान में रहने वाले अग्रवाल जी से है। हल्दीराम अग्रवाल जी का अगर ना होकर किसी अब्बास जी का होता तो हल्दीराम की बत्ती गुल और बिस्तरा गोल हो चुका होता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। और हाँ, मुझे ट्विटर पर @PragyaLive नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे लेख पढ़ना चाहते हैं, आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.ultachashmauc.com पर जरूर जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।